कर्जा उतारने के लिए हमेशा ये ट्राई करिए, हमेशा ही आपको कोई ईएमआई देनी है, कोई इंटरेस्ट देना है, वो ट्यूसडे को दीजिए। अच्छा, ऋण मोचक स्त्रोत पढ़िए। पैसा कमा तो लेते हैं, अच्छा खासा पैसा आता है, बट आता है और चला जाता है। पैसा टिकने के लिए मैं एक आपको मंत्र देती हूँ, ओम श्री मात्रे नमः। बिहार के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तेजस्वी यादव 101% बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, और जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर, मतलब इनका कॉम्बिनेशन फिर बनेगा। दुनिया का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। मिडल ईस्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंडिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट के इस अमेजिंग एपिसोड में। आज का जो एपिसोड होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग बात करेंगे एक इनविजिबल लाइब्रेरी के बारे में। ये जो लाइब्रेरी है कहीं किसी स्पेस के कोने में है, जहाँ पर आपकी लाइफ्स के सारे कर्मों का रिकॉर्ड्स पाया जाता है। क्या एक्चुअल में ऐसी कोई स्पेस में लाइब्रेरी हो सकती है जिसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डेटा प्रेजेंट है, और उसको एक्सेस करने के बाद क्या एक्चुअल में आप अपने जो प्रेजेंट जीवन है उसको सुधार सकते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमें बताएंगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा जी। अंशु मैम, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। तो आज हम लोग बात करेंगे मैम आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं आकाशिक रिकॉर्ड, तो ये टर्म सीधा मेरे दिमाग में लाती है कि देयर इज सम गूगल ड्राइव समवेयर, जहाँ पे आपके सब कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। बट एक्चुअल में ये होता क्या है, एंड स्पेस में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको ऐसे रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं? देखिए, गूगल ड्राइव बिल्कुल कह सकते हैं, आज के हिसाब से ये नाम इसे दिया जा सकता है। लेकिन आपने भी ये चीज़ कई बार और बचपन से हजारों बार सुनी होगी कि चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं। जी। हम अच्छा कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड है, बुरा कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड है। तो ये वही लाइब्रेरी है। अब इसे लाइब्रेरी कह लीजिए, गूगल ड्राइव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वहाँ सब कुछ है। राइट। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं एग्जैक्टली? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, आप ये देखिए कि सपोज करिए हमने कुछ ऐसे कर्मा करे हैं अपने पास्ट बर्थ में, लास्ट में, सेकंड लास्ट में, कोई ऐसा हमने कर्मा करा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। उस रिकॉर्ड को जब हम ओपन करने जाते हैं तो वहाँ जो विजन, जो सिचुएशन हमें दिखाई जाती है, जो रिकॉर्ड्स हम उस लाइब्रेरी में रीड करते हैं, वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होते हैं। सारा हमारा कर्मा ही लिखा होता है कि हमने क्या अच्छा करा है, क्या बुरा करा है, उसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो हमारी एक लाइफ में ऐसी कितनी, जब से हमने इस सोल ने जन्म लिया है तब से वो रिकॉर्ड्स हैं हमारे? बिल्कुल हैं। हमारी सोल ने इस बर्थ में या पिछले किसी भी बर्थ में या अभी तक वो जितने भी बॉडी में जा चुकी है, जितने भी जन्म वो ले चुकी है, वो सारे रिकॉर्ड आपको वहां मिलेंगे, सारे। तभी हम जब वो ओपन करने जाते हैं तभी तो हमें ये पता लगता है कि आपने इस बर्थ में ये करा, इसमें ये करा, किसी का पैसा चोरी करा या फिर किसी को हर्ट किया, तभी ये पता लगता है। मैंने अभी कल ही किसी का रिकॉर्ड ओपन करा है। अच्छा। क्लाइंट का नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन उत्तराखंड की क्लाइंट है, लेडी है। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी ना मैरिज के बाद बहुत ज्यादा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैरिज के बाद से। अच्छा। पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब बहुत ज्यादा है, तो आप मेरा रिकॉर्ड ओपन करिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है। जी। तो उनका जब हम रिकॉर्ड ओपन हमने किया तो ओपन करने पर हमें पहले तो विजन ज्यादा क्लियर दिखते हैं। विजन में हमें ये दिखा कि उन्होंने कुछ किसी का पैसा जैसे ले लिया, मार लिया। लेकिन हमारा वहाँ क्वेश्चन था आर्कएंजल माइकल से भी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो हम कॉल करते हैं और वो आते हैं, क्योंकि वो ही हमारी हेल्प करते हैं, हम खुद जाकर नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो उन्होंने क्वेश्चन ये था हमारा कि ऐसा एक्चुअल में मेन रीजन क्या है। ठीक है, इस बार लास्ट बर्थ में इन्होंने ये किया, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा बड़ा मेन रीजन रहा होगा ना जो इन्हें यहाँ भी पैसे की प्रॉब्लम
फेस करी इन्होंने लास्ट बर्थ में भी, और ये किसी का पैसा लूटना और ये सब बेईमानी करना। तो एक ऐसा विजन उन्होंने दिखाया और उनका रिकॉर्ड ओपन करके क्लियर सारी चीजें हमने वहाँ रीड करी। उन मदर थी उनकी, विडो थी, फादर नहीं थे, कोई और बेबी भी नहीं था, ये अकेली बेटी थी। और एक गरीब फैमिली जिसे हम भाई बहुत अच्छा नहीं था उनका हिसाब किताब। तो मदर उनकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बेड पे थी बिल्कुल। ये बेटी अकेली थी लेकिन कमा रही थी, इतना कमा रही थी कि अपनी मदर का वो ट्रीटमेंट करवा सकती थी। अच्छा। लेकिन उसने मदर को वैल्यू ना दे करके पैसे को वैल्यू दी। मदर का ट्रीटमेंट उसने नहीं करवाया, बल्कि मदर से उस पैसे को छुपाया। अच्छा। कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से कराऊं, मैं नहीं करा सकती, उसका ये कहना था। मदर की डेथ हो गई। अब मदर की डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं वो कर्मा वो यहाँ तक लेकर आई, और आज वो पैसे के लिए परेशान है। शादी के बाद भी हस्बैंड का जितना कुछ था वो सब कर्जे में हो गया। अच्छा। जिस प्रॉपर्टी, जिस मकान में वो रह रहे थे वो बिक गया, रेंट पे रह रहे हैं। तो ये कर्मा ही तो था। वहां माँ से पैसा छुपाया था, वो सही कर सकती थी अपनी माँ को पैसा खर्च करके, बट उसने नहीं किया। तो ये रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, उससे ये कर्मा पता लगता है। अब उसमें रेमेडी भी फिर हमने पूछी, रेमेडी भी आई। तो रेमेडी में यही चीज आई कि एक तो विडो लेडीज की वो सेवा करे। अच्छा। माँ उसकी विडो थी, वो डिपेंड थी उसी पर। माँ बाप जब बच्चे पालते हैं तो बच्चों का भी फर्ज बनता है ना माँ बाप को पालना, लेकिन उसने ये फर्ज नहीं निभाया। राइट। और सेकंड उसमें फिर एंजल्स का कहना था कि ये जितना हो सके पीपल के पेड़ लगाए, जितना वो पेड़ सींचेगी ये उतना ही परेशानियों से बाहर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितरों का वास रहता है ना उसमें, तो कनेक्शन वहां से वहां तो जुड़ना ही था। राइट। तो मैम इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि आप एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड्स, तो सबसे पहले आई वांट टू नो कि उन रिकॉर्ड्स में क्या हमारी हर एक इमोशन, हमारी हर एक फीलिंग्स, हमारे सारे कर्म, एक एक चीज उन रिकॉर्ड्स में होती है? मैम इमोशन और फीलिंग नहीं होती, सिर्फ कर्म होते हैं। अब हम जो सोच रहे हैं वो थोड़ी रिकॉर्ड होगा। अच्छा। उसे सोचकर हम क्या कर्म करने जा रहे हैं वो कर्म रिकॉर्ड होगा। कर्म रिकॉर्ड है। हम अच्छा करने जा रहे हैं तो अच्छा, बुरा करने जा रहे हैं तो बुरा। ओके। और इसको एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस करने के लिए देखिए हमें भी पहले मेडिटेशन करना पड़ता है, अपना ऑरा क्लीन करना पड़ता है, और एक गुरु के उसमें हमने भी एंट्यूनमेंट ले रखी है। अब जैसे आपको जैसे पता लगा कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकती हैं, तो इज इट लाइक नहीं ऐसा सीखा? नहीं ऐसा नहीं सीखा है। अच्छा। ये किसी को नहीं पता लगता, कोई बिना सीखे नहीं देख सकता। अच्छा। एंट्यूनमेंट लेनी ही पड़ती है। ओके। इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। आप मेडिटेशन करोगे, थर्ड आई अपना एक्टिवेट कर लोगे। थर्ड आई एक्टिवेट करने पर आपको विजन्स जरूर क्लियर हो जाएंगे, आभास जरूर होगा कि कुछ होने वाला है। हमें कभी कभी लगता है ना कुछ गलत होने वाला है, हमें समझ नहीं आता, हम कहते हैं हम घबरा रहे हैं, कुछ होने वाला है। तो मेडिटेशन से फायदा ये होता है कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, लेकिन तब भी हम अपने रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले एंट्यूनमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा। उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप आकाशा में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके। तो ये जो लाइब्रेरी है हमारी, जो आप आकाशा जैसे आप बोल रहे हैं, तो स्पेस में वेयर इज इट एक्चुअली? देखो ये तो नहीं बता सकते हम कि एक्चुअली कहाँ पर है। अब ऐसे तो हमारे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां, बहुत कुछ है, अच्छी और बुरी दोनों ही हैं। तो आकाशा एक ऐसा रिकॉर्ड कह लीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी कह लीजिए, या गूगल ड्राइव कह लीजिए, जहां पर आज से नहीं पता नहीं कितने जन्मों से ये चीजें वहां है। जब ये सृष्टि बनी होगी तभी से ये रिकॉर्ड्स भी वहां पर जरूर है। अच्छा। तभी तो सबके पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स खुलते जाते हैं। अगर किसी के रिकॉर्ड्स नहीं होते, देखिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। हाँ, बिकॉज लोग बोलते हैं कहाँ फेक है, हमने नहीं देखा। अगर रिकॉर्ड होते ही नहीं है तो मेरा भी ये क्वेश्चन रहता है कि भाई फिर सारे ही अमीर क्यों नहीं है? करेक्ट। एक ही
पोजीशन में क्यों नहीं है सारा? वो सब अपने अपने कर्म लेकर आए। अप एंड डाउन क्यों है? राइट सारे मुकेश अंबानी जी की तरह क्यों नहीं है? राइट। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत ज्यादा लोअर में क्यों है? कर्मों के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे कि नहीं है, तो भाई वो कर्म कोई तो डिसाइड कर रहा है वहां बैठ के, अच्छे या बुरे। राइट। कोई तो देख रहा है उन्हें, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोल को यहाँ भेज रहा है। भाई तूने गलत कर्म करा है, उस फैमिली में जाना है, बुरा करा है तो तूने अच्छा करा है तो तूने उसमें जाना है। तो डिसाइड कर रहा है ना कोई कुछ। Right. तो सब कुछ है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। राइट। और ये रिकॉर्ड्स को देखता कौन है? जैसे हम तो सुनते हैं ना चित्रगुप्त, वही है, सब वही है। देखते हैं। अच्छा। चित्रगुप्त ही आज भी मैनेज करते हैं। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमें गेट पर भी मिलते हैं। मतलब मिलना इन द सेंस कि वहाँ होते हैं। अच्छा, आप हाँ। फील कर सकते हैं। हाँ, हम उन्हें फील कर सकते हैं कि यहाँ कोई है। अच्छा, तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आपको गुरु के एक सानिध्य की जरूरत होती है बिल्कुल। टू लर्न दिस प्रोसेस, तो इसमें इस प्रोसेस को कैसे सीख सकते हैं? देखिए, सीखने के लिए मेरा ये मानना है कि सीख भी वही सकता है जिसे वो सिखाना चाहता है। नहीं तो सब हर कोई इस फील्ड में आ सकता है, ठीक है। अब हम उसकी मर्जी के बिना तो मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। तो जिसे वो सिखाना चाहेगा वो ही वहां तक पहुंचेगा। और सीखने के लिए सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन होना चाहिए और हमारे अंदर नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इंटेंशंस का बिल्कुल। अगर हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, या हमारे अंदर जेलस की भावना बहुत ज्यादा है, हम हमेशा ये सोचते रहते हैं इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसा, तो आप ये सोचिए कि आप ना तो सीख पाओगे, और सीख भी गए किसी तरह से तो मैं दावा करती हूँ एक्सेस नहीं कर पाओगे। अच्छा। खुद का भी प्योर होना, राइट। क्लीन होना ऑरा का बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप जैसे किसी का पॉजिटिव ऑरा है तो उसके बाद आप मेडिटेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास आती हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसका पहले हम खुद अपना ऑरा क्लीन करते हैं। अच्छा। फिर मेडिटेशन करते हैं, फिर रिकॉर्ड एक्सेस करने जाते हैं। ओके। कि हम भी इजीली अच्छे से कर सकें। और मैं हमेशा ही, पहले भी कई अपने पॉडकास्ट में ये बोल चुकी हूँ कि मैं हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कनेक्शन बना पाती हूँ उस समय पर, और मुझे इजीली, मतलब रिकॉर्ड्स ओपन करने में भी इजी रहता है और इजीली चीजें समझ आती हैं उस समय। ओके। क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी प्योर होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है अलग ही। बिल्कुल। तो जब आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करती हैं तो आपको क्या विजन आता है या बुक होती है जहाँ आपको लिखा हुआ कुछ? आपने स्कूल की लाइब्रेरी देखी है जी, वैसी ही लाइब्रेरी आप समझिए। अच्छा। सारी बुक्स ही बुक्स दिखाई देती हैं। अच्छा। और कुछ नहीं, सिर्फ एक ऊपर ऊंचाई पर ऐसा आभास होता है कि कोई बैठा है। अच्छा। जो इस पूरी लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है। अच्छा। वो विजन क्लियर कभी नहीं होता। मैं इतनी बार आज तक गई हूँ, बट वो विजन क्लियर नहीं होता। सिर्फ एक आभास होता है कि हमें वहां कोई है जो बहुत ऊंचाई पर है और इस पूरी लाइब्रेरी को देख रेख कर रहा है। राइट। बस। और इतनी, क्योंकि देखिए हम भी भगवान नहीं है, तो हमें भी कोई, हमने भी ऐसा नहीं है रहे मृत्यु लोक में ही रहे हैं कि इतना कुछ अच्छा करा है कि हमें क्लियर विजन हो जाएंगे कि कौन है वहां पर, कौन बैठा है। नहीं, वो सिर्फ एक आभास रहता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि वहां कोई शक्ति बैठी है जिसका एक महसूस हो रही है, आभास दिख रहा है, ये कह लीजिए परछाई दिख रही है जो इस पूरी लाइब्रेरी को मैनेज कर रही है। ओके। तो इतने सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये रिकॉर्ड? जब हम आकाशा में जाते हैं ना, तो हम स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल या आर्क एंजल या मेटाट्रॉन एंजल, इनको कॉल करते हैं वहां पहुंचने के बाद। धर्म के देवताओं को क्यों नहीं कॉल करते? नहीं, आप ये मत सोचिए कि हिंदू धर्म, चित्रगुप्त जी क्यों मिलते हैं हमें फिर वहां, उनका आभास क्यों होता है हमें वहां एंट्रेंस पे, तो वो तो हिंदू धर्म के हैं। हाँ। ये सिर्फ देखिए, अब अगर आप इन्हें हिंदी में बोलेंगे तो ये देवदूत है। अच्छा। ठीक है, अगर सनातन धर्म के हिसाब से बोलेंगे तो देवदूत है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ 2 देवदूत जरूर आते हैं। किस लिए? कि उसको सही चीजें समझाने के लिए। ठीक है ना, कहते हैं ना हमेशा कि छोटा बच्चा जो बोलता है वो सच होता है, भगवान का रूप होता है, क्योंकि उस समय उसके साथ 2 देव। लेकिन जैसे जैसे वो इस
माया में कह लीजिए, छल कपट में फंसता जाता है, तो ये देवदूत अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर जो स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल है, वो कौन है? हम उन्हें स्पिरिट गाइड कहते हैं, लेकिन वो हमारे वो पूर्वज होते हैं जिनको मोक्ष मिल चुका है, जो इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिनका ये आने जाने का कर्म समाप्त हो चुका है। ओके, ये वो है। अच्छा, नाम हम हिंदी में भी दे सकते हैं, इन्हें देवदूत भी बोल सकते हैं। मैं बोलूंगी कि हम वहां जाके देवदूत को कॉल करते हैं, है ना, तो वो सनातन से जुड़ेगा। लेकिन बोलेंगे कि आर्कएंजल को, तो सोचेंगे कि हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है। राइट। तो आप उनको फिर कॉल करते हैं? कॉल करते हैं, जब वो आते हैं तब हम बताते हैं कि हम इस नाम से ये रिकॉर्ड ओपन करने आए हैं, इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप हमारी हेल्प। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। अच्छा। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए, क्यों इस पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों इतना ज्यादा, या इसकी फिजिकल बॉडी क्यों इतना फेस कर रही है। ओके। जब वो रिकॉर्ड ओपन होते हैं, वो ही बुक निकल कर आएगी, उस पर्सन का नाम अलग चमकता हुआ उस बुक पर दिखाई देता है। आपको लिखा हुआ दिखता है? हाँ, लिखा हुआ दिखता है और विजन दिखता है। अच्छा, तो फिर जो भी वो रेमेडीज देते हैं वो भी आपको विजन के थ्रू आती हैं? कुछ विजन के थ्रू आती हैं, कुछ हमें लिखी हुई रिकॉर्ड बुक में ही शो हो जाती हैं। अच्छा। जैसे कि हम सपोज करिए बुक खुली हुई है, तो हमें ऐसे लिखा हुआ आता जाता है बार बार। अच्छा। तो हमें एहसास होता है कि हाँ ये रेमेडी है, या फिर उसका विजन दिख जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल जो दिया था कि बोला पीपल के पेड़ लगाओ, तो पीपल का पेड़ हमें दिखाई दिया। अच्छा। कि ये इन्हें लगाना है, दिखाई दिया, आवाज सुनाई देती है, ठीक है, कि ये इन्हें लगाना है। जब तक ये इसे सींचेंगे तभी तक इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो मैम, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई भी एक्सेस करवा सकता है? हाँ, कोई भी, देखिए खुद तो नहीं कर सकता, हाँ बट करवा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सपोज करिए कि आप अपने मदर फादर इनका तो करवा सकते हैं। मतलब आप, अगर मैं आती हूँ तो मैं अपने रिलेटिव्स का करवा सकती हूँ? नहीं, ऐसे सबका नहीं करवा सकते। अच्छा। अब आपको किसी से जेलस हुई तो आप पता नहीं क्या करवाना चाह रहे हो, ऐसे परमिशन नहीं होती। अच्छा। नहीं, तो मतलब क्लोज वंस का? हाँ बिल्कुल, आप अपने ब्रदर का, सिस्टर का, अपनी मदर, अपने फादर की वो प्रॉब्लम में है, उन्हें हेल्थ इशू है या कोई फाइनेंशियल इशू है, तो मैं उनकी डॉटर और मैं ये चाहती हूँ कि इनका रिकॉर्ड, वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे और बहुत सारे रिलेटिव्स, किसी का भी नहीं, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। राइट। नहीं, तो आप किसी का रिकॉर्ड खोलने के लिए भी हमें परमिशन चाहिए होती है। अच्छा। हम भी किसी का नहीं खोल सकते। अच्छा, किससे परमिशन चाहिए? जो आया है, बिल्कुल। Okay. सपोज करिए आप ही आए हैं अपना खुलवाने, तो आपकी परमिशन आई ना हमारे पास कि मैम मेरा रिकॉर्ड खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए इसे, या मेरी मदर का ओपन कर दीजिए, तो आपकी परमिशन हमें मिल गई। हम भी खुद जाकर किसी का नाम लेकर नहीं देख सकते कि हम देखते हैं इसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कोई जैसे गलत भावना से आया हो, फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई है, वो आया है रिकॉर्ड्स ओपन करवाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपको पहले से आभास हो जाता है कि ये कुछ? देखिए, अगर कोई आता है, कुछ तो एक्सपीरियंस भी कहेंगे कि इतने साल हो गए, 9 ईयर्स इस फील्ड में, तो एक आभास हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ अंदर है। बाकी मैं टैरोट रीडर भी हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं रीडिंग जरूर निकालती हूँ अगर कुछ ऐसा मन में डाउट आता है। ओके। ठीक है, और अगर कभी ऐसा होता है कि सपोज करिए हम खोलने चले भी गए, तो हमें एंजल्स के थ्रू भी चीजें पता लग जाती है। अच्छा, कि ये गलत भावना से आया। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मतलब कोई ये नहीं कि कोई ऐसे खुलवाने आया, बट जैसे सपोज करिए कि आपने ही हमें आधी इंफॉर्मेशन दी। अच्छा। ठीक है, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला मैम मैं ना बहुत ज्यादा फाइनेंशियली परेशान हूँ, मेरे पे कर्जा बहुत ज्यादा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा है। लोग बोलते हैं ना ऐसा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, पर मेरे साथ पता नहीं क्यों हो गया, आज मेरे ऊपर 40-50 लाख का कर्जा हो गया और मैं बहुत परेशान। ठीक है, अभी करते हैं आपके रिकॉर्ड ओपन। उनके जब रिकॉर्ड ओपन करे हमने, तो वहां पर एंजल्स का ये कहना था कि वो तो उन्होंने विजन दिखाए कि इन्होंने क्या क्या करा है। ठीक है, मंदिर से मूर्ति चोरी करी है। अच्छा। तो उसका आज ही यहाँ पर भरपाई कराए हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात एंजल्स ने ये बताई कि जब इसके पास पैसा था तो इसने उस लक्ष्मी की कद्र नहीं करी थी। ओके। इसने उस पैसे को अननेसेसरी यूज करा था और गलत जगह यूज करा था, खाना पीना,
होता ना एक अय्याशी में अपनी जी। और लेडीज के साथ रिलेशन बनाना, वहां ये यूज करा गया था पैसा, तो लक्ष्मी का अनादर करा था इसने उस पे। तो अब इसको कैसे दे दिया जाए, और इसने ये नहीं बताया, हाँ, ये नहीं बताया। ओके। उसने हमें ये चीज नहीं बताई। जब हम रिकॉर्ड क्लोज करके आए और उससे पूछा कि सर ऐसा भी कुछ था क्या, नहीं मैम बहुत ज्यादा तो नहीं था, हाँ बस मैं पैसे को पैसा नहीं समझता था। जी। तो एक ही बात हो गई भाई, हाँ। अब आप पूरी हिस्ट्री तो अपनी हमें बताओगे नहीं या। कि आपने क्या क्या करा है। तो अगर हम नहीं भी कर पाते हैं ना, सपोज करिए हमें पता नहीं लगा, पर वो तो सुप्रीम एनर्जी है, वो आपको गाइड कर देते हैं। वो तो हमें बता देते हैं कि ये गलत है, ये जो कह रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं था, इसने खुद ही कदर नहीं करी पैसे की, ये अपनी चीजें छुपा रहा है। तो ये भी एक हेल्प होती है, इसीलिए उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि हम उनके बिना रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते। उनके बिना जाकर हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं खोल सकते। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज करिए कि मैं उन्हें बुलाती हूँ, है ना, कि कॉल करते हैं कि आप आइए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैंने कई लोगों से सुना है जो रिकॉर्ड ओपन करते हैं, वो वहां जाके अपने इष्ट को बुलाते हैं। अच्छा। देवी माँ को, दुर्गा माँ को बुला सकते हैं जी। कि माँ आप आइए हमारी हेल्प कीजिए। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किससे ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। करेक्ट। क्योंकि मेन ये चीज है कनेक्शन बनाने की। आपका किसके साथ ज्यादा कनेक्शन है? आप? मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन से इजीली बना लेती हूँ। अच्छा। उनसे मतलब जब भी जाती हूँ तो बुलाती, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल सभी को, बट वो इजीली आते हैं और अच्छा कनेक्शन बनता है और अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल जाते हैं। तो मैम जब कोई ये आकाशिक रिकॉर्ड आप खोलती हैं तो उसके लिए जन्म कुंडली या डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत होती है किसी की? नहीं, सिर्फ फुल नेम। अच्छा। और निक नेम, अगर कोई निक नेम है तो। अच्छा। अगर नहीं है तो हम उसका फर्स्ट नेम, मतलब कि जो फर्स्ट है उसका पार्ट, वो ही यूज करते हैं फिर उसमें रिकॉर्ड्स ओपन कर। अच्छा, बस सिर्फ सपोज करिए किसी का नाम है निशा मल्होत्रा करके, तो हम पहले निशा लेंगे, फिर मल्होत्रा बाद में यूज करेंगे उसका, क्योंकि निक नेम नहीं है तो हमारे लिए वो निक नेम हो गया निशा। ओके। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अब वो भी हमें हेल्प करती है। आप किसी की भी कुंडली देखते हैं, उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके कैसे कर्म है और आपको ये अब चीजें फेस करनी पड़ेंगी और ये सारी रेमेडीज है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट है। मैं खुद लाल किताब एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अच्छा। लेकिन डिफरेंस है। आप कुंडली देखकर ये बता सकते हो किसी ने क्या कर्म किया है? नहीं। सिर्फ ये बता सकते हो कि आपका ये ग्रह गलत हाउस में बैठा है भाई, कुछ ना कुछ पिछले जन्म में तू करके आया हो। करेक्ट। इतना ही बोलते हैं, ये नहीं बता लगता हमें कर्म क्या करके आया हो। ठीक है, कुंडली से हम कभी किसी को ये नहीं बता पाते हैं भाई तुम्हारे कुल देवी देवता कौन है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में, लोगों को नहीं पता। लोग तो जानते ही नहीं है कि कुल देवी देवता होते भी हैं। बल्कि अगर आप थोड़ा सा पीछे, मतलब काफी पीछे जाएंगे, तो घर में अगर पहले कोई शादी हुआ करती थी तो बड़े बुजुर्ग कुल देवी देवता को पहले पूछते थे, उनका जो भोग होता था वो पहुंचवाते थे, या शादी के बाद जोड़े को भेजते थे, तो सब अच्छा चलता था ना जी। घर में कोई भी बच्चा हुआ, कोई भी अच्छा काम हुआ तो पहले उन्हें पूजा जाता था। अब लोगों को नहीं पता, तो ये कुंडली से कैसे पता लगेगा? कुंडली नहीं बता सकती ये चीज तो बिल्कुल भी, कि आपके कुल देवी देवता कौन है, कहाँ है, ये भी नहीं पता लग सकता। तो एस्ट्रोलॉजी और रिकॉर्ड्स में ये चेंज है। बट रेमेडीज तो देता है एस्ट्रोलॉजी भी, तो आकाशिक को रेमेडी देता है। मैं आपको बताऊं, हम इस एस्ट्रोलॉजी जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ रिकॉर्ड, ये एक सुप्रीम वो है। अच्छा। जहाँ शुरू होती है ये। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी खत्म होने के बाद आपने भी देखा होगा, पहले टाइम में राजा महाराजा उनके गुरु हुआ करते थे ना, तो ध्यान में बैठकर क्या बताते थे? अच्छा, वो भी प्रीवियस लाइफ्स। कुंडली नहीं देखते थे ना पहले टाइम में। कौन कुंडली मानता था? कोई भी नहीं मानता था। राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो भी अपने गुरुओं के पास जाते थे। ठीक है, तो वो क्या देखते थे, क्या एक्सेस करते थे? यही एक्सेस होता था, इसी के उससे बताया जाता था। कर्मों के अकॉर्डिंग कहते थे ना कि भाई तूने ये गलत कर्म करा है, इसीलिए ये तू फेस कर रहा है, अब ऐसा कर ले तो हो जाएगा। राइट। तो यही तब भी यही तरीका था,
आज नाम चेंज हो गया है, तरीका आज भी वही है। बट अगर हम जैसे बात कर रहे हैं पुराने जमाने में हमारे जैसे ऋषि मुनि होते थे, वो बिल्कुल ध्यान में बैठकर सारे अपने पूरे ब्रह्मांड में घूम कर आ जाते थे। बट उस टाइम तो वो इतनी तपस्या करते थे, इतने ज्यादा तप करने के बाद उनको ये चीज मिली। आज अगर आप देखो तो बहुत से लोग आकाशिक रिकॉर्ड ऐसे ओपन, देखिए मैं बिलीव कैसे करें? नहीं, मैं बाकी तो ऐसे किसी का नहीं कहूंगी। अब देखिए, कहने को तो लोग ये भी कह देते हैं कि श्री देवी जी की आत्मा से हम मिले हैं, है ना, सुशांत सिंह की आत्मा से हम मिले हैं, हमने बुलाया है। आपने भी ये चीज सुनी होगी, जी। बट ये फेक है, ऐसा नहीं होता है। पहले तो हम किसी की परमिशन के बिना कोई रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको ये चीज बताई। और हम किसी भी आत्मा को कॉल करके बुला ही नहीं सकते, वो अलग लेवल है, वो तो अलग ही आकाशा से एक अलग लेवल है। क्योंकि आकाशा में जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ सोल नहीं जा सकती कोई। राइट। वो एक प्योर जगह है, प्योरिटी। वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, प्योर जिसे कहेंगे। लोग हम खुद भी जाते हैं अगर, तो हमें लगता है अलग ही दुनिया है। तो ये जो देखिए, फेक और सच का तो डिफरेंस नहीं कर सकता कोई भी। नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे ये आ जाती है ना कि जब आप इतनी तपस्या करो तो आपको वो चीज मिलती है, दैट पावर, कि आप विजन्स। नहीं, देखिए, पावर की बात तो ये है, अब इतनी क्विकली लोग कोर्स करते हैं थोड़ा टाइम, पर आपको कैसे पता लगेगा कि वो देख पा रहे हैं, वो सही बता पा रहे हैं? मैंने यही जो एग्जाम्पल जो दिया सोल का, श्री देवी या इनका, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया ना, कि ये फैक्ट है कि नहीं हो सकता, लेकिन लोग कहते हैं हमने करा है। राइट। सारी चीजें थोड़ी हो जाएंगी। अब कहते हैं कि हमें ये भी पता लग जाएगा कि फ्यूचर में भैया बेटा होने वाला है, बेटी होने वाली है, सब चीजों का एक्सेस ऐसे कि ये कैसे लिमिटेड? देखो, ये पता लग सकता है कि आपके भाग्य में संतान है या नहीं, ये तो कुंडली भी बताती है, भी बता, और ये वहाँ एंजल्स भी बता सकते हैं भी होगा या नहीं होगा। राइट। ठीक है। या कई लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इतने साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, या हमारे पुत्र संतान है या नहीं है, या हमें एक बेटी चाहिए, बेटी है, ये पता लग सकता है भी आपके भाग्य में है या नहीं। ठीक है। लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि भाई कब हो जाएगा। राइट। ये इतनी चीजें नहीं दी हमें भी ऊपर वाले ने हाथ में। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है जिन्हें हम उन एंजल्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं। हम भगवान नहीं बन गए हैं कि हम सब कुछ पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो कोई तपस्या नहीं करी ना ऋषि मुनियों की तरह। राइट। हम तो गृहस्थ में हैं, हमने सब कुछ छोड़ा हुआ तो है नहीं कि हम वो तपस्या करके हिमालय पे चले गए। वो एक अलग लेवल है, ये एक अलग है। ये एक रिकॉर्ड ओपन करने वाली बात है, वो भी जो जेन्युइन कर पाए। राइट। ठीक है। उसके लिए भी इतना जरूर है कि हाँ, हम लोग मेडिटेशन करते हैं ज्यादा, ये चीज जरूर है हमारे साथ कि हम मेडिटेशन करते हैं, अपना ऑरा क्लीन करते हैं, और स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है जी। तो शायद हमें उसने अपनी इस चीज से जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया जी। तो ये मैं मान सकती हूँ। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो नहीं आप उस तरफ जा सकते, तो होगा ही नहीं। हाँ। अब आप कह लीजिए कि पहले टाइम में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अब इस कलयुग के अंदर आप कह लीजिए कि स्पिरिचुअल होना, 4 लोग जहाँ शराब पी रहे हैं, ठीक है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो कहा भी है और लिखा भी है हमारे ग्रंथों में कि अगर आप कलयुग में जितनी आप पूजा करेंगे वो आपको जितना सतयुग में इसका 4 गुना आपको। तो मैंने आपको वही बताया ना, अब कि 4 लोग बैठे हैं, शराब के गिलास पड़े हैं और एक कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा है, तो उसके लिए तो टास्क है बहुत बड़ा। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना भी, काम भी निकालना है अपना, ठीक है, और अपनी ग्रोथ के लिए भी उनके साथ जुड़े रहना है, और भैया शराब भी नहीं पीनी है, तो ये तो टास्क हो गया। इसीलिए अगर इस लेवल पे भी देखो वो जा सकता है जो स्पिरिचुअल होगा, राइट, ईश्वर में विश्वास करता होगा। जी। तो इसमें जैसे कि मैं समझ पाई हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स जब आप देखते हैं तो उसमें जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पास्ट लाइफ में जाके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आज मेरे को प्रेजेंट लाइफ में मैं क्यों फेस कर रही हूँ, और उसके हिसाब से फिर आप रेमेडीज देते हैं। बिल्कुल। तो क्या अब जैसे हमारे कई बार एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है
जैसे कोई हम बार बार एक ही चीज, एक ही टॉक्सिक जैसे रिलेशनशिप्स हो गए, उनको अट्रैक्ट करना, या हमेशा हम ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे हमारी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो। तो ये जो पैटर्न है, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम इस पैटर्न को भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अच्छा। ये पैटर्न तोड़ा जा सकता है। सपोज करिए कि हम किसी का रिकॉर्ड ओपन करने गए, क्लाइंट का ही बता देती हूँ। मुंबई के एक क्लाइंट हैं, उनका रिकॉर्ड हम जब ओपन करने गए, उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनके भाई पे भी कर्जा था। अच्छा। आधे से ज्यादा लोग इस चीज से बहुत ज्यादा इस समय परेशान। बिल्कुल। उन पर भी कर्जा था, बहुत अच्छी जॉब थी लेकिन कर्जा था कम से कम 25-30 लाख का। अच्छा। वो कह रहे हैं कि मैम ये समझ ही नहीं आता, कोशिश करता हूँ, कुछ कम करता हूँ, फिर उतने लेवल पे आ जाता है। अब ये बार बार क्या होता है ये नहीं समझ में आता है। प्लीज आप मेरे रिकॉर्ड ओपन करिए। उनके रिकॉर्ड जब हमने ओपन करे तो एंजल्स ने कुछ तो उनके कर्मा दिखाए, प्लस उन्होंने ये बोला कि ये एक पैटर्न है, इस सोल का ये पैटर्न ही चला आ रहा है। हाँ। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए पहले हमें क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि हम ऐसे अपनी मर्जी से वहां ब्रेक करके नहीं आ सकते थे। वो होता ही नहीं, हमें वो दिखता ही नहीं कि ये पैटर्न आ कहाँ से रहा है। कहीं से तो शुरुआत होगी उस मैं पैटर्न। बताती हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्लाइंट से पहले हमने डिस्कस करा, उन्होंने बोला प्लीज मैम कर दीजिए, मुझे तो बाहर निकालिए इस चीज से। तो जब हम वहां पर गए तो एंजल्स का कहना था कि इनके फादर इसी तरह प्रॉब्लम फेस करी, अच्छा। फादर के फादर ने इसी तरह प्रॉब्लम फेस करी। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी पैटर्न चला आ रहा था जी। अब जब पैटर्न ब्रेक करने का समय आया, हमने एंजल्स से बोला कि भाई इस पैटर्न को ब्रेक करिए, बहुत ज्यादा फिजिकल बॉडी प्रॉब्लम में है उनकी, और कर्जा वो कोशिश करते हैं फिर चढ़ जाता है। तो पैटर्न ब्रेक करते समय जो हमें विजन आया कि सपोज करिए वो क्लाइंट हमारे बीच में खड़े थे, इस तरफ उनकी नानी की पूरी फैमिली थी, इस तरफ दादा की फैमिली थी। अच्छा। तो वो पैटर्न ये समझ आ रहा था कि नानी की फैमिली की तरफ से नहीं आया। अच्छा। वहां तो कोई ऐसे बंधा हुआ नहीं था, सब ओपन थे। दादा की फैमिली की तरफ से दादा, इनके दादा के परदादा वहां से चल रहा था। अच्छा। तो पापा हो गए, दादा हो गए, उनके पापा हो गए, और परदादा हो गई ना, कम से कम 5वीं पीढ़ी ये। ठीक है, और हर पीढ़ी से चला आ रहा था। तो उनका पैटर्न ब्रेक एंजल्स हम नहीं कर सकते, एंजल्स ही करते हैं। उन्हीं से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप अपनी स्वॉर्ड से इस पैटर्न को ब्रेक करिए, क्योंकि वो पैटर्न ऐसे होता है जैसे चेन्स बनी होती हैं, तो वो ही ब्रेक कर पाते हैं। उसको ब्रेक करने के बाद हमने जब ये पूछा कि ये बना क्यों, कोई तो रीजन भी रहा होगा ना ये पैटर्न बनने का। तो उनका ये कहना था कि इनके दादा के जो परदादा थे वो धार्मिक कार्य करते थे। अच्छा। ठीक है, अब धार्मिक कार्य करने में जिससे वो पैसा लेते थे उस कार्य को करने का, वो गलत तरीके से था। अच्छा। आपने पैसा ले लिया, काम नहीं करके दिया, पूजा सही से नहीं करी, कि कोई अनुष्ठान सही से नहीं करा, आपने सोचा हमारा खर्चा कम होगा, हमें बचेगा ज्यादा, तो वो धार्मिक कार्य करते थे, वहां से ये पैटर्न बनता चला आया। उनका पैटर्न ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद उन्हें कुछ रेमेडीज एंजल्स ने बताई, मतलब हमें बताई, हमने उन्हें आकर बताई। और जब हमने उनसे पूछा कि आपके पापा को ये प्रॉब्लम थी, आपके दादाजी को थी, तो वो कह रहे मैडम इतनी ज्यादा थी कि हमारे पापा कोई भी चीज लेने चलते थे तो वो पहले शॉप पर, सुनार की शॉप पर कर्जा लेने जाते थे, कि आज मैं ये चीज अपनी रख कर आ रहा हूँ, ये पैसा मैं कर्जा यहाँ से उठा रहा हूँ और फिर मैं वो सामान लेकर आऊंगा, उसके बिना मैं लेके नहीं आ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हर चीज के लिए मेरे पापा को, और पापा कहते हैं दादाजी को भी यही करना पड़ता था। हम कभी इससे बाहर ही नहीं निकले। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मतलब जैसे होता है ना किसी को रो के थैंक यू बोलना, कि मैम आपने मुझे इससे बाहर निकाल दिया। तो मैम जैसे आप कह रहे हैं कि हम ये पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, तो जो वो इंसान अपना प्रारब्ध लेकर आया होगा इस जन्म में, तो क्या हम वो खत्म नहीं कर रहे हैं या वो चेंज नहीं कर रहे? आप एक चीज देखिए, वो खत्म नहीं कर रहे हैं। उनकी एज थी 42 ईयर्स। ओके।
तो कितने साल फेस करा। मतलब और क्या पता उनके प्रारब्ध में यही लिखा हो कि वो आपसे मिले। हाँ, और यही बात मैं बोलने वाली थी। 42 इयर्स उन्होंने फेस करा। उनकी मदर ने उनके फादर के साथ बचपन भी इसी में बीता, जवानी का समय भी इसी में बीता। अब वो यहाँ आए तो हो सकता है ना इतना ही लिखा हो जी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको क्या कहा था, उसकी मर्जी के बिना तो हम मंदिर नहीं पहुंच सकते उसकी पूजा करने। बिल्कुल। रास्ते में कोई ना कोई काम आ जाएगा और आप वापस आ जाओगे। करेक्ट। तो उसका समय हो सकता है ना खत्म हो गया हो। 42 इयर्स उन्होंने फेस कर लिया, इतना ही हो। शायद उनके कुछ अच्छे कर्म हो कि ये समय तय हो उनका कि अब इनके साथ सही होगा। जी, माध्यम मैं बनी, नहीं तो कोई और बन जाता। करेक्ट। तो हमने चेंज कहाँ करा? हम चेंज भी तब कर पाते हैं जब उसकी मर्जी होती है। नहीं तो हम भटकते रहते हैं, हमें तो रास्ता ही नहीं समझ में आता। कई लोग कह देते हैं ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब उनका समय ही नहीं आया ना। जी, अगर समय आएगा तो आप मानोगे, नहीं तो भगवान को आप मानो या नहीं मानो, भगवान थोड़ी डिप्रेशन में जाने वाले हैं बिल्कुल कि भैया ये मुझे मान नहीं रहा है, मुझे तो टेंशन हो गई, सर दर्द हो गया। कोई नहीं फर्क पड़ता उन्हें। जिसका अच्छा समय आता है वो अपने पास उसे ही बुलाता है। करेक्ट। आपने कभी देखा होगा, हम मंदिर में जाते हैं, है ना, बाहर बहुत सारे गरीब बैठे होते हैं। हम मंदिर से निकले, सारे लोग उन गरीबों को दान नहीं करते ना, हट करके निकल जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं क्या खाओगे बाबा, आपको क्या लेना है, करके जाते हैं। तो जब वो दिल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा तो उसने उसका थॉट भी चेंज करा। जी, उसके अच्छे कर्म करवाने शुरू करे कि कहीं ना कहीं तेरा समय बदलेगा, तू दिल से मेरे पास आया है। बिल्कुल। तो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये फिर जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, लोग एक ही पैटर्न के लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, ये भी तोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तोड़ा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि जैसे ऐसा होता है कि सपोज करिए किसी की फर्स्ट मैरिज हुई, सेम प्रॉब्लम, सेकंड मैरिज हुई, सेम प्रॉब्लम, सामने वाले को ये मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है भाई तू ही गलत है हर कीमत पर, कुछ तो तेरे में ही कमी है, वो भी ये सोचने लगता है मेरे में ही कमी है। ऐसे ही लोग मिलते हैं, अनसक्सेसफुल मैरिजेस तो है ना, मेरे में ही कमी है, मैं ही गलत हूँ, सामने वाला ठीक है। लेकिन उसका ये पैटर्न चला रहा है, एक शादी हुई, 2 शादी हुई, 3 शादी, हार क्यों कहता है मुझे शादी नहीं करनी है, तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। ये पैटर्न है, इसे ब्रेक करा जा सकता। इसे ब्रेक करके और हम कहीं ना कहीं फॉरगिव करा के उसकी रेमेडी, जो एंजल्स हमें रेमेडी देंगे उसके लिए, वो रेमेडी करवा काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। 100% नहीं बदल सकते, नहीं कर सकते। अब जैसे लोग कार्मिक लवर्स होते हैं या कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हमको इस लाइफ में भुगतने हैं, जो हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, तो अगर कोई उससे निकलना चाहता है थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या वो भी? नहीं, देखो ऐसे नहीं निकल सकते। कुछ चीजें उसने डिसाइड करी हुई है। आप अगर कार्मिक रिलेशनशिप में आए हो, सपोज करो आपने उसके साथ किसी बर्थ में गलत करा है, आप उसके साथ गलत करके आए, तो आप उसे भुगते बिना कैसे चले जाओगे? रिकॉर्ड्स ये नहीं, हम फिर तो रिकॉर्ड्स बदल दिया हमने, ये कैसे हो जाएगा? नहीं, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम आपके रिकॉर्ड ओपन करेंगे, एंजल्स हमें बताएंगे ना इसने गलत किया है इसके साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ना 2 भाइयों का एग्जांपल देती हूँ, आपको एक्सप्लेन होगा। एक्चुअल में क्या था कि किसी का अपने भाई के साथ ना, जैसे बचपन में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए ऐसा लगा कि भाई ये रिश्ता खराब हो रहा है। एक समय पर आकर प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा विवाद बन सकता है, ये भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने मेरे से अपना रिकॉर्ड ओपन करवाया, तो उसमें ये आया कि इन्होंने अपने भाई के साथ, जो आज के समय में इनका भाई है, वो फ्रेंड था। अच्छा, पुरानी किसी वर्ग में फ्रेंड था। इन्होंने क्या करा था, उस फ्रेंड ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसा रखा हुआ था। अच्छा, ठीक है, ये 2 लोग काम खोलने वाले थे मिलकर। अब काम जब ये खोलने वाले थे तो उसने बड़े विश्वास के साथ दे दिया कि ये ले भाई, तू अपना काम अभी ये कर ले, मुझे तू दे दियो, मैंने अपनी बहन की। अब उसका काम भी अच्छा चल पड़ा, सब कुछ अच्छा हो गया।
लेकिन जब पैसा देने का समय आया तो वो मुकर गया उस चीज से, उसने नहीं दिया। उस रीजन की वजह से उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। सुसाइड हो गया उसका। अब यहाँ वो उसका भाई बनकर आ गया, अपने कर्मों का बदला लेने आया है ना। बिल्कुल। तो उन्हें इस चीज का ये आभास हुआ क्योंकि फादर को जैसे ये कहना, भैया को ज्यादा क्यों दे रहे हो, मेरा भी इसमें इतना बनता है। तो जो स्पिरिचुअल होगा ना वो समझेगा कहीं ना कहीं मेरे कर्मों से भाई अच्छा रिश्ता एकदम बुरे की तरफ जाता जा रहा है, जो कभी मेरे लिए ऐसा कुछ बोलता ही नहीं था। तो हमने उन्हें बताया, एंजल्स का ही कहना था कि ये अब इनका भाई है और एक समय पर ये दुश्मन बन जाएगा और इन्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो अब रिक्वेस्ट हमारी वहाँ यही रहती है कि भी जो हुआ हुआ, लेकिन अब आप थोड़ा सा हमें ऐसी रेमेडी दीजिए जिससे कि ये रिश्ता वर्स ना हो गई, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, कर्म तो उसे भोगना पड़ेगा अपना, लेकिन वर्स ना हो, कुछ बचा सके इसे। तो उन्होंने जो रेमेडी बताई उन्हें हमने दी। आज इतना है कि बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे बट बहुत खराब नहीं कहेंगे कि हाँ राम राम वाली बातचीत है। कोई ये नहीं कहेगा भाई भाई का दुश्मन है। अच्छा। ये नहीं, देखो भुगतना तो पड़ता है, फेस तो करना पड़ता है। कर्मों को आप हमेशा कर्मों से काट सकते हो, वहां रिकॉर्ड्स जाके चेंज नहीं कर सकते। हम अपना नहीं कर सकते, हम तो खुद ओपन करते हैं, तो हम किसी का क्या करेंगे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, बिल्कुल राइट। लेकिन हमें रेमेडी जो दी जाती है वो कर्मों पे दी जाती है कि आप स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, है ना, और पक्षियों की सेवा करिए, पीपल का पेड़ लगाइए। तो इस तरीके की जब हमें वहाँ रेमेडी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये कर्मों से जुड़ी हुई है जी। जैसे जैसे हम इन्हें करते जाएंगे, अगर हमें बहुत बड़ी कोई एक्सीडेंट होना होगा तो वो नहीं होगा, हमें चोट लग जाएगी। हाँ, जैसे कुंडली भी, आप एस्ट्रोलॉजर भी अब ऐसे ही कहते हैं कि अगर आप रेमेडी करेंगे तो ये आपका तो ऐसे ही कर्मों से कर्मों को काटा जाएगा। ऐसा नहीं है हम आ गए, रिकॉर्ड ओपन करें, हमने रिकॉर्ड चेंज कर लिए, रिक्वेस्ट कर दी और आ गए जी अब आप मजे की लाइफ जी। वो तो फिर से गलत करना चालू कर देगा। वो कहेगा मैम मैं अभी गलत कर रहा हूँ, फिर आप दोबारा मेरे रिकॉर्ड ओपन करना, फिर दोबारा से ये करना। तो ये क्या, ये तो फेक है फिर सारा कुछ। नहीं, हम मेरे पास कोई भी आता है ओपन कराने तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, भाई मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं भगवान हूँ। और ये भी मत सोचना कि विद इन 1 वीक रिजल्ट आकर आ जाएगा तुम्हें कि जादू हो गया। मैं जादू भी करना नहीं जानती। कर्मों से कर्मों को ही काटोगे। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, तुम्हें चेंजेस दिखने लग जाएंगे। राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम्स जो हम आजकल फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन हमें मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। सपोज करिए कि कोई हेल्थ इशू चल रहा है ना, तो किस रीजन से वो हेल्थ इशू है, कुछ ना कुछ आपने किसी के साथ गलत करा होगा या कोई गलत कर्म आपसे हुआ होगा, तो उसकी अगर कोई रेमेडी मिल जाती है, वो भी हमें अगर एंजल से मिल जाए तो हमें हेल्थ इश्यूज में इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगी। जो डिजीजेस होते हैं बहुत, जैसे कैंसर हो गया या ऐसे कोई गंभीर डिजीजेस, वो भी हम ठीक कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता, किसी भी चीज में नहीं कर सकते। सिर्फ उनकी हेल्प लेके ये जान सकते हैं। पहले ना मैं आपको एक चीज बताऊं, आकाशिक रिकॉर्ड्स का देखिए मतलब क्या है। मतलब ये है कि हम कर्मों से कर्मों को बदल सकते हैं जी। कर्म प्रधान है, कर्मों से ही अपनी चीजें सही कर सकते हैं। राइट। हम रिकॉर्ड्स का मतलब कभी ये नहीं होता कि हम उन्हें बदल के अपनी मर्जी का नया कुछ लिख कर आ सकते हैं। राइट। नहीं, वो पावर हमारे तो क्या किसी के पास नहीं है, वो ऊपर बैठा है उसी के हाथ में है। यही सच है। रिकॉर्ड्स हमें ओपन करने का मतलब है हमें गाइडेंस मिलना। हमें ये पता लगे कि भाई हमने लास्ट बर्थ में या उससे पहले ये कर्म करा था, ये गलत था, अब हमें ये नहीं करना है। आप भी तो नहीं करोगे ना अगर पता लग जाएगा। बिल्कुल। सपोज करिए हमने किसी को चीट किया है और हम बहुत बुरा फेस कर रहे हैं इस समय, या हमारे साथ फिर बहुत बड़ी कोई चीटिंग हो गई है ना, और हमने रिकॉर्ड ओपन करे, हमें वहां पता लग गया, तो हम नहीं करेंगे ना किसी के साथ। हम क्या सोचेंगे कि ठीक है
यहाँ तो फेस कर रहे हैं भाई, आगे नहीं करना हमें। राइट। हमें इसी चक्रव्यूह में नहीं फंसे रहना है बार 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 बार। अब कहने को लोग ये कहते हैं भाई अगला जन्म किसने देखा है, भाई देखा है नहीं देखा है वो तो किसी, हमने भी नहीं देखा अपना, बट होता तो है। राइट। बच्चे पैदा होते हैं ना, बिल्कुल। सृष्टि खत्म तो नहीं हो रही, तो पैदा तो वो तभी हो रहे हैं जब कोई ऊपर से सब जी। कुछ चला रहा है। हाँ। तो वो कर्म भोगने ही तो आए हैं। कोई गरीबी में पैदा हो रहा है, कोई अमीरी में पैदा हो रहा है, किसी बच्चे को पैदा होते ही कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है, वो कर्म है ना। सब अपने अपने कर्म लेकर आए हैं। राइट। उसे नहीं बदल सकते, फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन हम उसे थोड़ा सा बेटर कर सकते विद द हैं रेमेडी उनकी हेल्प से जो बस। आप देते हैं। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड से अपना लाइफ पर्पस या अपनी सोल पर्पस भी जान सकते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हाँ बिल्कुल जान सकते हैं, ये हम जान सकते हैं कि हमारी सोल का पर्पस क्या है, हमारी सोल यहाँ क्या करने आई है। कोई तो पर्पस होगा, कोई सबक सीखने आई है, कोई अच्छा काम करने आई है, या हमें किसी की हेल्प करने के लिए भेजा हुआ है, ये पता लग सकता है। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्हें ये बंगाल के हैं, सिलीगुड़ी के पास। उन्होंने बोला मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यू भी नहीं है, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ मैंने क्या करा था ऐसा कि सब कुछ अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं, मदर फादर ब्रदर सब बहुत बढ़िया मुझे रिलेशन मिले हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है खाली हमारे पास ये पूछने आते हैं कि भाई हम परेशान क्यों। कई लोगों के मन में ये इच्छा भी होती है कि हमें सब कुछ मिला है, तो कोई तो हमने भी अच्छा कर्म करा होगा तो उसे ही पता कर लें क्या किया है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है। तो पर्पस बिल्कुल क्या है, पर्पस right? पता लगता है। तो उनका जब हमने, उनके ये दोनों ही क्वेश्चन थे मेरे साथ कि मुझे इतना सब कुछ क्यों मिला और मेरा पर्पस क्या है। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड ओपन करे थे तो एंजल्स का कहना था ये प्योर सोल है। अच्छा। इन्होंने लास्ट बर्थ में भी सारे अच्छे कर्मा करे हैं। मतलब कि जैसे होता है ना कि पीपल की सेवा करना, बहुत ज्यादा उसे पूजना, शादी नहीं करी उन्होंने लास्ट बर्थ में, लेकिन पेड़ पौधों की सेवा करना, तुलसी की सेवा बहुत ज्यादा करना, ठीक है। तो जैसे पीपल के नीचे कुछ लोग मूर्तियां रख देते हैं जी। है ना, और हमारा काम खत्म हुआ भगवान जी अब आप यहाँ बैठ जाओ, ये बहुत बड़ा गलत कर्म होता है। तो उन्होंने इन सब पर बहुत ज्यादा अपना जीवन दिया है। अच्छा। कि वहां से उन्हें लेकर विसर्जन करना, ये सब विजन हमें दिखाए गए कि ये ऐसे करता था। अच्छा। इसीलिए इसे यहाँ इसका ये फल मिला है कि आज इसके पास पैसा भी है, अथाह संपत्ति भी है, माँ बाप का प्यार है, भाई का सपोर्ट है, सब कुछ है, क्योंकि ये प्योर सोल है। और इसका पर्पस ये है कि ये आज भी लोगों की सेवा के पर्पस से ही आया है यहाँ। अच्छा। बहुत लोगों की इसे हेल्प करनी है। अच्छा, जब उनके मतलब रिकॉर्ड क्लोज करने के बाद वहां उनसे डिस्कशन हुआ इस बात को लेकर, तो उनकी मदर कहती हैं कि मैम इसकी वजह से पता नहीं कितनों के घर चल रहे हैं। आ गया ना वही पर्पस। उन्होंने ये बात हमें पहले नहीं बताई थी। बिल्कुल। कि पता नहीं कितनों के घर चल रहे हैं, कितने लोग इसके पीछे पीछे चल के समझ लीजिए अपना गुजर बसर बढ़िया वाला कर रहे हैं। अच्छा। तो मैम ये बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड से अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें पर्पस तो लाइफ का पता लग जाता है, बट आपको ये भी पता लग जाता है कि ये किसी इंसान की लास्ट बर्थ है, या इसका पर्पस है कि ये मोक्ष की तरफ ही जाएगा और सिर्फ पाठ पूजा करके या नित्य ध्यान करके? नहीं, ये नहीं पता लगता। ये हम नहीं बता सकते किसी को भी कि भाई इसके बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा और तुम्हारा दोबारा जन्म ही नहीं है। ये तो उसके हाथ में है। अच्छा। कुछ चीजें वहां भी गुप्त है जी, जो हमें नहीं पता लग सकते। हम ये जरूर बता सकते हैं कि सपोज करिए अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और एंजल्स हमें ये कहते हैं कि भाई जिस रिलेशनशिप को ये फेस कर रहा है, अगर ये अपने कर्मों को सही कर लेता है, ये फॉरगिव करता है उसकी सोल के साथ, ठीक है। क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे, लेकिन सोल को पता है आपने मेरे साथ क्या किया है, मैंने आपके साथ क्या किया है। तो एंजल्स का ये कहना होता है अगर ये फॉरगिव कर लेता है और इस जन्म में अपने कर्मों को सही कर लेता है, तो हाँ आगे इसे ये टॉक्सिक रिलेशन नहीं मिलेगा।
ये पता लग सकता है, बट ये नहीं पता लग सकता कि ये लास्ट बर्थ है, अब वो पैदा ही नहीं होगा, नहीं ये होगा। कभी नहीं पता लग सकता। तो हमारी भी कोई लिमिटेशंस होती हैं एज बिल्कुल। ह्यूमंस, तो वही है ना कि वही हमें है। भगवान तो नहीं है। बिल्कुल। तो मैम ये तो हमने बात करी आकाशिक रिकॉर्ड्स पे, एंड इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय यू कि क्या होते हैं और क्या चीजें हम पता कर सकते हैं और कैसे उससे हम अपना सुधार कर सकते हैं जीवन में। बिल्कुल। बट अब थोड़ा सा हम बात करते हैं रेमेडीज के लिए भी, सिंस यू आर अ लाल किताब एक्सपर्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि आजकल लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग रिलेशनशिप्स को लेकर, और जब से ये साल शुरू हुआ था बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी बोला है कि बहुत डिवोर्स केसेस होंगे क्योंकि मार्स का है टाइम, और हर कोई ज्यादा ही सुपर एनर्जेटिक होएगा, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेगा। तो आप अपने रिलेशंस में थोड़ा सा ठहराव लाके सोच समझ के कोई भी चीज करना। तो लाल किताब के हिसाब से 2025 जब तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आधा खत्म साल है, होते होते बहुत आधा- कुछ होगा। हाँ। तो उसमें आप थोड़ा सा बताइए, कोई रेमेडी दे दीजिए ताकि मिठास बनी रहे सारे रिलेशनशिप्स में लोगों के। देखिए, पहले ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये मंगल का साल है ना। मंगल क्या है कि सबके अंदर एनर्जी हाई रखेगा। बिल्कुल। आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं आपकी नहीं सुनूंगी। तो थोड़ा सा जब हमें ये पता है कि मंगल का साल है और हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ अप एंड डाउन हो रहा राइट। है ना, तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए या ये कह लीजिए थोड़ा शांत करने के लिए हर ट्यूसडे को ना सूजी का हलवा बना के अच्छा। हनुमान जी को भोग लगवाएं और वो बांटे। अच्छा। उसे खुद नहीं खाना है, घर नहीं लाना है, अच्छा। बाहर ही बांटे भोग लगवाने के। इससे आपका मंगल शांत रहेगा। अगर मंगल शांत रहेगा तो आपकी एनर्जी भी शांत रहेगी, अच्छा। गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा ना। जी। और रिश्ते खराब कहाँ होते हैं, गुस्सा आने पर है। बिल्कुल। तो ये रेमेडी इस साल के लिए तो बेस्ट है, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। अच्छा। किसी को भी ये देखने की जरूरत नहीं है मेरी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है। अच्छा। ये एक ऐसी रेमेडी है जो मांगलिक है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, अच्छा। वो कर सकता है। 2025 के लिए बहुत बढ़िया है ये। ओके। तो मैम अब जरा बात करते हैं धन के बारे में। एक होता है कि लोगों के पास कर्जा आजकल बहुत चढ़ जा रहा है, लोन है, कैसे उतारने की कोशिश करते भी हैं तो भी मुश्किल होती है। तो कर्जा जितना जल्दी उतर जाए उतना बेटर है, उसके लिए कोई रेमेडी है? देखिए, रेमेडी तो है पर पहले ये देखना चाहिए हमेशा भाई कर्जा चढ़ क्यों रहा है। आजकल लोगों में एक दूसरे को देखकर हिरस बहुत ज्यादा है जी, है ना, कि उसने इतना कर लिया है अब मुझे भी उतने ही लेवल पे जाना है जी। अब मेरी पॉकेट में तो इतना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लोन ले लेता हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ, ईएमआई हो जाएगी, राइट, है ना। अब आप सपोज करिए आपकी 80,000 या 90,000 पर मंथ सैलरी है, आपने ईएमआई कितनी सारी करवा ली उसमें, बचा कितना लास्ट में 10,000 15,000। तो पहले तो अपने खर्चे पे कंट्रोल करें। राइट। और कर्जा उतारने के लिए हमेशा ये ट्राई करिए, हमेशा ही आपको कोई ईएमआई देनी है, कोई इंटरेस्ट देना है, वो ट्यूसडे को दीजिए। अच्छा। वो बहुत तेजी से उतरेगा। अच्छा। हमेशा, ये नहीं कि 2025 का साल है इसलिए नहीं, हमेशा ही, मतलब आफ्टर 2025 ऑल्सो। बिल्कुल। लाल किताब की ये बेस्ट रेमेडी है। अगर आप मंगलवार के दिन इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दो, चाहे किसी का आपने 1 लाख रुपए देना, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन कहीं से 5,000 10,000 आया, आप उसे मंगलवार को दे आओ। अच्छा। भैया ले ले, प्लीज ले ले, तू इतने ही ले ले, फिर आगे और देखूंगा। तो ये उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और सबसे बढ़िया है ऋण मोचक स्त्रोत पढ़िए। अच्छा। 11 पीपल के पत्ते लेकर उस पे श्री राम लिख के हनुमान जी को चढ़ाइए। कोई पर्टिकुलर दिन? ट्यूसडे को ही? ट्यूसडे को। अच्छा। क्योंकि कर्जा जब भी चढ़ता है मंगल, राहु, शनि, ये सबसे ज्यादा 3 ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और मंगल इनमें प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर ये रेमेडी आप करेंगे 101% मैं दावा कर रही हूँ कर्जा उतरेगा ही उतरेगा और बहुत जल्दी उतरेगा। पहला आप मंगलवार को कर्जा चुकाने, कोई भी इंस्टॉलमेंट देना है, कुछ भी देना है, ट्यूसडे का दिन बांध लो जी कि हमने इसी दिन देना है, और बाकी आप ये स्त्रोत पढ़िए।
ओके। और पैसा टिक जाए, लोग पैसा कमा तो लेते हैं, अच्छा खासा पैसा आता है बट टिकता नहीं है, लोगों के आता है और चला जाता है, उसको कैसे ठीक करें? पैसा टिकने के लिए मैं एक आपको मंत्र देती हूँ, अच्छा। ठीक है? मनी फ्लो बढ़ेगा भी और पैसा रुकेगा भी। ओ ओम श्री मात्रे नमः। अच्छा। ओम श्री मात्रे नमः, ये ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है। अच्छा। ठीक है, ये जाप करिए, मनी फ्लो बढ़ेगा और पैसे को स्थिर भी रखेगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी इन्हीं का रूप है। अच्छा। ललिता माँ का ये श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी जी अधिष्ठात्री देवी है। और आप अगर इनके मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन शुद्ध मन से, और शुद्ध शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। अगर आप ये जाप करते हैं तो ये जाप आपकी दुनिया बदल देगा, मैं दावा कर रही हूँ इस चीज। कौन से दिन और कितना जाप करना है? देखो, आप रोज कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप रोज नहीं कर पा रहे तो फ्राइडे के फ्राइडे करिए। और कोई नंबर है कि इतने ही माला करनी है या इतना ही? नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। करने को आप बेशक 11 बार करिए, 21 बार करिए, लेकिन जब भी करें मन में भाव शुद्ध होना चाहिए, लालच के उसमें नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और ये 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी है। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी इनका रूप है। आप अगर इनकी फोटो देखेंगे तो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इन्हें चवर झुला रही हैं। अच्छा। ठीक है, तो इनकी अगर आप इनके चरणों में जाते हैं तो पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। वेरी नाइस। और एक लास्ट रेमेडी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जॉब और करियर को लेके, अगर किसी को जॉब बदलनी है या चाहिए, या करियर में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए कोई लाल किताब में रेमेडी? किसी को अगर जॉब चाहिए ना, अब जैसे सावन शुरू हो रहा है, या सावन पूरा 1 महीना रहने वाला है, ठीक है, आप इजीली जो भी आपकी विश है वो लिख के प्रदोष काल के समय, अच्छा, ठीक है, शिवलिंग पे रखकर 1 घी का दीपक जला दीजिए। ओके। चाहे आप वो शिवरात्रि पे कर दीजिए, हर महीने प्रदोष व्रत आता है उस पे कर दीजिए, हर महीने शिवरात्रि भी आती है उस पे कर, या फिर सोमवार कर दी। और सावन में करेंगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। व्हाइट कलर के पेपर पे रेड पेन से आपने लिखना है। अच्छा। ठीक है, वो वहां रखकर, और कुछ उसके ऊपर मीठा जरूर रख के आना, और 1 घी का दीपक, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, पर मांगना सही, ये नहीं कि कुछ भी मांग लिया। राइट, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज, जाते जाते वे जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट ओनली, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो प्रिडिक्शंस जरूर मैं आपसे पूछूंगी बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। तो अभी जैसे अक्टूबर में ही शायद बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं। 101% बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। हाँ, और जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर, मतलब इनका कॉम्बिनेशन फिर बनेगा। और बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों के साथ आएगी बिहार में। अच्छा, सरकार बनेगी ही इनकी। तो मैम ये तो आपने बिहार का इलेक्शन की प्रिडिक्शन कर दी है, एंड आई एम होपिंग कि ऐसा ही हो। बिल्कुल होगा, आप मेरी ये रील जरूर चलाइएगा उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले ही हमारा एपिसोड आ जाएगा, तो लोग तो ऑलरेडी देख लेंगे, आपकी प्रिडिक्शन सच हो जाएंगी तो बहुत ही बढ़िया। एक और चीज है मैम, शेयर मार्केट, जैसे ही ये साल शुरू हुआ है तो बहुत कुछ देखा है शेयर मार्केट में भी, तो आगे आने वाला साल में शेयर मार्केट डाउन ही रहने वाली है या क्या होने वाला है, कोई हलचल है? 2025 में लास्ट में ही इसमें उछाल आएगा। अच्छा, उछाल भी काफी अच्छा आएगा, और 2026 में तो बहुत ऊपर जाएगा, मतलब राहत मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में 2026 में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। राइट। और जाते जाते एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी वॉर लाइक सिचुएशंस बीच में बन गई थी, अभी भी इसराइल और ईरान का कुछ नहीं पता, सीज फायर तो है, आगे क्या होगा। इंडिया पाकिस्तान में भी अब थोड़ा सा शांत है माहौल, बट आगे क्या होने वाला है? देखिए, 17 सितंबर के बाद ना कुछ बॉर्डर पे हरकत जरूर होगी। अच्छा, ये कंफर्म है, मतलब प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी बन रही है? हाँ बिल्कुल बन रही है। और 2025 से लेकर 27 के बीच में 1000% युद्ध है।
है ही है। और क्योंकि 2026 में मंगल और केतु की ये दोबारा युति आ रही है, अच्छा तो युद्ध तो तीसरा विश्व युद्ध तो होगा ही होगा। होगा तो और अगर ईरान और इजराइल जो आप कह रहे हैं अभी सीज फायर है, अगर ये हटता है और ये युद्ध में आते हैं दोबारा से, तो आप ये सोच लीजिए कि इनके साथ साथ अमेरिका और रूस भी अपना अपना कंट्रोल करने के लिए बीच में कूद जाएंगे। अच्छा और उनके आने से दुनिया का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। मिडल ईस्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंडिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा? इंडिया तो अलग ही एक विश्व रूप के उसमें निकलेगा अगर अमेरिका और रूस बीच में कूदते हैं, सीज फायर हटता है इनका और युद्ध दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो मिडल ईस्ट का तो बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि अमेरिका और रूस अपना कंट्रोल लेने के लिए मिडल ईस्ट को आग में झोंक देंगे और यूरोप को आग में झोंक देंगे। तो चलिए मैम, ये तो जो आपने बोला है, होप ऐसा ना हो, और लेकिन अब जो ग्रहों की सिचुएशन होती है वो हमने वो नहीं रोक सकते ना हम, तो कि क्या वो हुआ तो था। होना ही होना है। अगर तीसरा विश्व युद्ध अब कंफर्म है कि होना ही है। जी, तो चलिए मैम, आई थिंक हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने जो आज हमें बताया आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, लाल किताब रेमेडीज भी दी हैं और ये प्रिडिक्शन भी दी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं रिलेटेड टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, या कोई भी लाल किताब की आप रेमेडीज पूछना चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट।